ये जो रचना है साखी पाठ से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी कुछ दोहा का वर्णन किए हैं। पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। बाणी का वर्णन बोली से किया गया है। आपा मीन्स होता है अहंकार, खोई त्याग करना, शीतल ठंडा और अच्छा, औरन दूसरों को, होई का मतलब है होना। इसकी जो व्याख्या है कबीरदास जी अपने भाषा में करते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरा जो दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाय, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाय। इसमें कुछ शब्द हैं। कुंडली, कुंडली मतलब होता है नाभि, मृग हिरण, घटी घटी मतलब कण कण में। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। इसमें तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माय। मैं मीन्स अहंकार होता है, हरि मतलब परमेश्वर, अंधियारा अहंकार को कहा गया है। व्याख्या में कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं का मतलब है अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है, मतलब प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। चौथा दोहा में कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अर सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, अरु मिस अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे मिस सोए हुए, दुखिया मतलब दुखी, रोवे मिस रो रहे हैं। व्याख्या कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं और वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। 5 नंबर का जो दोहा है, बिरह भुवंगम बन बसे मंत्र न लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। बिरह बिछड़ने का गम, भुवंगम भुजंग सांप, बौरा मीन्स पागल। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसे हो जाती है। इसी तरह से कबीरदास जी का छठा दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाय। निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब निकट, आंगड़ी मतलब आंगन, सावण मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ, सुभाय में स्वभाव। इसका व्याख्या कबीरदास जी अपने रूप भाषाओं में करते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि
हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। 7वां दोहा में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, एके असीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पोथी मतलब पुस्तक, मुआ मीन्स मरना, भया मीन्स बनना, आसीर मीन्स अक्षर, पीयू मीन्स प्रिय। व्याख्या में कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें या किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक वचन है, प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। 8वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। जाल्या मीन्स जलाया, आपड़ा मीन्स अपना, मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी यानी ज्ञान, जालो मीन्स जलाऊं, ताश का मतलब उसका। व्याख्या में कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से ये जो पाठ है इसमें कबीरदास जी 8 दोहों का वर्णन किए हैं और उस दोहों को मैंने आपको बताया, उस दोहों का अर्थ भी आपको बताया और उसके बाद से उसकी व्याख्या की गई। और ये क्लास 10th में जो हिंदी का सब्जेक्ट है इसमें जो एक एक दोहे दिए जाएंगे और इस दोहे में उसकी व्याख्या को लिखा जाएगा और उसके अर्थ को लिखा जाएगा। ये एग्जाम के पेपर में ऐसे ही आएगा। धन्यवाद दोस्तों।